ये 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार पे और हम लोग 12 महीने सालों भर 40 सीटों पर अपनी दावेदारी की क्षमता रखते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी संघर्ष के लिए ही प्रसिद्ध हैं। 2020 में भी उन्होंने एक लंबी लकीर खींची थी। तो जैसा उन्होंने आज वैशाली के मंच पे भी कहा कि सत्ता हमारे लिए विषय वस्तु नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता है आम बिहारी के जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए। वहीं माननीय श्री चिराग पासवान जी ने आगामी चुनाव की गंभीरता से वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और सही बात है, अगर विकसित भारत अगर बनेगा तो उसमें विकसित बिहार की एक अहम भूमिका होने वाली है। बिना विकसित बिहार के हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आम बिहारी के आकांक्षा आम बिहारी के संघर्षों के साथ है। जो हमारा कोर वोटर बेस भी है, अगर आप देखिएगा लोजपा राम विलास के, वो वह बिहारी हैं जो श्रमिक हैं, जो गरीब हैं, जिन पे शोषण होता है और जिन्हें रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाना होता है। ये विगत 4 से 4.5 वर्षों में ये संपूर्ण बिहार ने देखा है किस तरीके से वो गर्मी के 40 से 45 डिग्री के तापमान में या फिर ठंड में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पे भी वो आम बिहारी के लिए जनसंपर्क करते आए हैं। चुनाव के दिनांक अब नज़दीक आने वाले हैं और ऐसी स्थिति में चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का पर्व होता है। तो इस नाते हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने आम बिहारी को उन पे होने वाले जो पिछड़ापन है उसके तरफ देखने के लिए प्रेरित किया है कि बिहारी शब्द की वजह से उन पे अन्य प्रदेशों में तरह तरह की यातनाएं भी दी जाती हैं। तो वो बिहारी शब्द जो हमारे पहले के नेता लोगों ने जिसको धूमिल बना के रखा हुआ है, जो किसी ज़माने में बिहारी शब्द एक अभिमान का विषय वस्तु था, उसको फिर से एक अभिमान की विषय वस्तु बनाने के लिए हमारे नेता युवा बिहारी श्री चिराग पासवान जी ने इसका आह्वान किया है। दोस्तों, आज चिराग पासवान का साहेबगंज वैशाली में जनसभा था। हजारों समर्थक पहुंचे हुए थे, हजारों की भीड़ थी, खासकर युवाओं की संख्या अधिक देखी गई। मुझे लग रहा है कि 50 से 60 हजार समर्थक जो हैं वह चिराग पासवान के इस जनसभा में जन आशीर्वाद रैली में आए हुए थे। देखिए, रैली के बारे में, सीट फॉर्मूले के बारे में, सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बारे में, तमाम चीज़ों को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के नेता राहुल सहाय सर मौजूद हैं। सर, जनसभा में काफ़ी भीड़ तो उमड़ी हुई थी, लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि मेरा जो गठबंधन है वह किसी पार्टी के साथ नहीं, बिहारी के साथ है, बिहारियों के साथ है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुहिम पर जो वो चले हुए हैं उनके साथ है। क्या कुछ कहेंगे कि आप लोग एनडीए के साथ नहीं है, अब मान लिया जाए? देखिए, माननीय श्री चिराग पासवान जी आज से नहीं बल्कि जब से उन्होंने बिहार में आगमन किया है तब से वो आम बिहारी के मुद्दों के लिए जूझ रहे हैं। ये विगत 4 से 4.5 वर्षों में ये संपूर्ण बिहार ने देखा है किस तरीके से वो गर्मी के 40 से 45 डिग्री के तापमान में या फिर ठंड में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पे भी वो आम बिहारी के लिए जनसंपर्क करते आए हैं। तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन हाँ, आज के ऐतिहासिक वैशाली की ऐतिहासिक भूमि से जो माननीय श्री चिराग पासवान जी ने किया, उन्होंने संपूर्ण बिहार को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया है। चुनाव के दिनांक अब नज़दीक आने वाले हैं और ऐसी स्थिति में चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का पर्व होता है। तो इस नाते हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने आम बिहारी को उन पे होने वाले जो पिछड़ापन है उसके तरफ देखने के लिए प्रेरित किया है कि आप देखिए क्या हम लोगों की वजह से चीज़ें रह गई, आम जो नेता लोग पहले से आए के रहे हुए हैं, और फिर उसी हिसाब से मत देने की बात कही है। तो हमारे नेता ने एक नई लकीर खींचते आए हैं वो, और इस बार भी नई लकीर उन्होंने खींची है। चाचा पारस पर आज भी हमलावर थे। उन्होंने ये भी कहा है कि घर तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, तमाम तरह की चीज़ें हैं। आखिर मैनेज, अगर चिराग पासवान एनडीए में ही रहते हैं, मैनेज कैसे हो पाएगा? चाचा से नाराज़गी अभी भी है, वैशाली की भी मांग कर रहे हैं, वैशाली से भी चाचा का भी नज़र है, चिराग का भी नज़र है, हाजीपुर सीट तो है ही। कैसे मैनेज कर पाएंगे आप लोग? देखिए, जो प्रकरण का उल्लेख उन्होंने किया वो संपूर्ण बिहार ने देखा है और उन्होंने कोई नाम लेके तो कोई अंकित किया नहीं है चीज़ों को, लेकिन जो उनके साथ हुआ और जिस तरीके से वो उभरे हैं वो संपूर्ण बिहारी के लिए एक प्रेरणा का विषय है। जहाँ तक बात रही गठबंधन का, तो हमारा गठबंधन निश्चित तौर पर आम बिहारी के आकांक्षा आम बिहारी के संघर्षों के साथ है। जो हमारा कोर वोटर बेस भी है, अगर आप देखिएगा लोजपा राम विलास के, वो वह बिहारी हैं जो श्रमिक हैं, जो गरीब हैं, जिन पे शोषण होता है और जिन्हें रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाना होता है। ये वो बिहारी हैं जो हमारे वोटर हैं, जिन्हें रोज़ दिन बिहारी शब्द
की वजह से उन पे अन्य प्रदेशों में तरह तरह की यातनाएं भी दी जाती हैं। तो वो बिहारी शब्द जो हमारे पहले के नेता लोगों ने जिसको धूमिल बना के रखा हुआ है, जो किसी ज़माने में बिहारी शब्द एक अभिमान का विषय वस्तु था, उसको फिर से एक अभिमान की विषय वस्तु बनाने के लिए हमारे नेता युवा बिहारी श्री चिराग पासवान जी ने इसका आह्वान किया है। तो सीटों का बंटवारा क्या है नहीं है, ये हमारे लिए आज के दिन में सेकेंडरी है। हमारे लिए प्राथमिकता है आम बिहारी के लिए जूझना। तो नीतीश कुमार से नाराजगी क्या अभी भी है? नीतीश कुमार को लेकर भी हमलावर आज हैं चिराग पासवान। आज भी सभा में जो है नीतीश कुमार ने जो भी बिहार में काम किया, बिहार को लेकर वो बात कर रहे हैं कि बिहार से पलायन हो रहा है, युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं कटाक्ष है, नीतीश कुमार पर निशाना है। साथ में नीतीश कुमार अभी एनडीए में भी है। नहीं, देखिए, माननीय श्री चिराग पासवान जी ने विगत जितनी सरकारें आई उन पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि अभी तक आप देखेंगे भी कि विगत जितने वर्षों से सरकार आई हैं, सबने एक आम बिहारी को सिर्फ एक वोट लेने का जरिया बनाया है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। तो आज जो श्री चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि एक आम बिहारी को कि अपने जाति, अपने धर्म से ऊपर उठकर अपनी यथा स्थिति को देखते हुए इस बार हम लोगों को मत देना है, तो कहीं ना कहीं माननीय श्री चिराग पासवान जी ने आगामी चुनाव की गंभीरता से वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और सही बात है, अगर विकसित भारत अगर बनेगा तो उसमें विकसित बिहार की एक अहम भूमिका होने वाली है। बिना विकसित बिहार के हम विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और निरंतर कालांतर से बिहार की धरती ने सदैव ही भारत को एक नई राजनीतिक दिशा दिखाई है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हो, चाहे वो अशोक के समय से हो। और इस बार आगामी चुनाव में भी बिहार, एक आम बिहारी अपने जाति, अपने धर्म से ऊपर उठकर माननीय श्री चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत करेगा और माननीय श्री चिराग पासवान जी जिस भी गठबंधन में रहे उनको मजबूत करने का काम करेगा। सर, एक और जो लाइन उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं, तो क्या 2020 का फॉर्मूला तय किया जाएगा? 2020 में जो चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था, अकेले उनकी पार्टी मैदान में उतर गई थी विधानसभा चुनाव में, तो क्या 2020 के फॉर्मूला के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार पे और हम लोग 12 महीने, सालों भर 40 सीटों पर अपनी दावेदारी की क्षमता रखते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी संघर्ष के लिए ही प्रसिद्ध हैं। 2020 में भी उन्होंने एक लंबी लकीर खींची थी। तो जैसा उन्होंने आज वैशाली के मंच पे भी कहा कि सत्ता हमारे लिए विषय वस्तु नहीं है, हमारे लिए प्राथमिकता है आम बिहारी के जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए, उसके लिए हम लोग जूझते हैं। तो हम लोग जो हैं वो जहाँ भी, जिस भी राजनीतिक शक्ति में आम बिहारी की आकांक्षाओं का मान सम्मान होगा, उन राजनीतिक शक्तियों के साथ हम रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, आज की रैली के बारे में बात करेंगे। आप पहुंचे हुए थे, जन आशीर्वाद रैली थी, क्या लगा सर आपको देख के? चिराग पासवान के साथ वैशाली की जनता है, चिराग पासवान को पसंद कर रही है? देखिए, ये तो पूरा बिहार जानता है कि आज पूरा बिहार और खासकर युवा वर्ग चिरागमय हो चुका है। चिराग पासवान जी जाति, धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। आज माननीय श्री चिराग पासवान जी एक आम बिहारी का जो मान अभिमान होता है उसके प्रतीक हैं। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भीड़, जो जन सैलाब आया हुआ था, और आपके चैनल के माध्यम से मैं वैशाली की महान जनता को आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी के इस कार्यक्रम को इतना सक्सेसफुल बनाया है। तो संपूर्ण बिहार जान रहा है और संपूर्ण बिहार के युवा आज चिरागमय हो चुके हैं, उनकी प्रगतिशील सोच से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और निश्चित रूप से बिहार जो वैशाली में जन सैलाब उमड़ा था वो हमारे माननीय श्री चिराग पासवान जी की लोकप्रियता का एक और प्रतीक है। चलिए, तो वैशाली के साहेबगंज में जो है भीड़, हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची हुई थी। हालांकि अमूमन चिराग पासवान जहां भी रैली करते हैं वहां पर भीड़ उमड़ती ही है। काफ़ी लोकप्रिय नेता जो हैं बिहार के होते हुए जा रहे हैं चिराग, वो भी युवा में खासकर। लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वह एनडीए का अभी तक तय नहीं हुआ है। 4 से 5 दिनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। चिराग की पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं ये भी आप देखेंगे। खबरें ये भी आ रही हैं कि जो भाजपा है वह चिराग को 4 से 5 सीट देने जा रही है। और पशुपति पारस की बात जहां तक है, वहां पर पशुपति पारस को 2 से 3 सीटें मिलने के आसार हैं। तो आप क्या चाहते हैं? जैसा आज वैशाली का जनसभा था, क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स है
क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या फिर 2020 के संघर्ष पथ पर चलेंगे, अकेले ही चुनाव अकेले उनकी पार्टी जो है अकेले ही 40 के 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपनी दावेदारी ठोकेगी। आपकी क्या राय है अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।